हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी आज आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो 2019 में आपके एग्जाम में आ चुके हैं बच्चे, वही वाले पेपर के जो क्वेश्चन आंसर है वही मैं आपको यहाँ पर आज डिस्कस करूंगी आपके साथ में और वही पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। देखिए बच्चे, यहाँ पर है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन है बेटा। 4 ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जैसे कि His company has the dash of producing the best cricket balls in the country। यानी कि उसकी कंपनी has the dash क्या है, producing the best cricket ball in the country। तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे। has the opinion, no, has the brand, has the reputation। थर्ड वाला इसका आंसर है बेटा। his company has the रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग। उसकी कंपनी की भी जो है एक रेपुटेशन है प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट क्रिकेट बॉल कंट्री में। ओके, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा रेपुटेशन, यानी कि उसकी अपना कोई एक जगह है कंट्री में कि जगह, इट मीन्स होना, यानी कि उसका अपने एक मान सम्मान होना, एक अपना नाम होना, फेम जिसको हम बोलते हैं, फेम, नेम फेम एंड मनी, यानी कि रेपुटेशन है उसकी। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नोटिंग हिल कार्निवल। जब भी हम किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अराउंड लगभग 60 बैंड्स हैं, कलरफुल यानी कि इन कलरफुल डैश, जब भी हम किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, वहां पर हम किस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लोथिंग, हमारे जैसे कपड़े, कॉस्ट्यूम पे कपड़े ही होते हैं बच्चे, अपैरल्स भी उसी में यूज होता है और ड्रेसिंग का भी मतलब उसी में यूज करते हैं। लेकिन जब स्कूल्स कॉलेजेस में फंक्शंस होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर उसका जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम्स। तो कहते हैं ना कि वो वाले कॉस्ट्यूम्स यूज करने हैं। कई बार अगर बच्चा किसी ऐसे फंक्शन में जा रहा है तो उसके कॉस्ट्यूम्स को बाहर से कई बार रेंट पे भी ले लेते हैं और परचेज भी कर लेते हैं। तो ऐसे हम इनको, यानी कि अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, इसका सेकंड वाला आंसर है। ओके, तो थर्ड वाला है देयर इज होप दैट बेटर फॉर स्ट्रे मैनेजमेंट विल हेल्प इन द डैश ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट। यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है कंटिन्यूअसली बच्चे प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनको थ्रेट फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स जब ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ जाती है, देखिए आप कि आजकल क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस की जरूरत होती है, जगहों की जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है। तो वो अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट देते हैं और वहां पर जहां हमारे जो जंगली जानवर रहते हैं, वनों को काट करके बड़े बड़े, आज जो है हमारे यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। क्यों इसलिए बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को जो है पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं तो जंगली जानवर भी खत्म होते जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आंसर बोला गया है सैल्वेशन, गार्डिंग, सुपरविजन, कंजर्वेशन। फोर्थ वाला आंसर आएगा हेल्प, यानी कि टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल प्लांट्स। कंजर्वेशन इसका बच्चे आंसर है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ रावणा ऑन दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स। एविल्स का मतलब होता है यानी कि बुराइयों को खत्म कर देना, नाश हो जाना। जब दशहरे के टाइम पर रावण को जलाया जाता है, कहते हैं सारी बुराइयों का नाश हो गया, खत्म हो गई, सारी बुराइयां खत्म हो गई। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर वो किसका करता है? एपोटोमाइज करता है? नहीं, इंटेंसिफाइज, पर्सोनिफाइज और सिंबलाइज। फोर्थ वाला ये किसको सिंबलाइज करता है? बुराई को खत्म करने को सिंबलाइज करता है जब दशहरे के टाइम रावण का पुतला जलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है the state government argue that it could not dash the increase in the teacher's salary as awarded by court। कोर्ट के द्वारा जब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि वो नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? द इंक्रीज इन द टीचर सैलरी एज अवार्डेड बाय कोर्ट। क्या नहीं कर सकते? स्टैंड नहीं कर सकते, या फिर स्पेयर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर गेट नहीं कर सकते।
बच्चे यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है अफोर्ड। स्टैंड तो खड़ा होना होता है, स्पेयर बचना होता है। हैव यू स्पेयर टाइम, यानी कि क्या आपके पास खाली टाइम है, कई बार भी बोल देते हैं। गेट होता है पाना, गेन करना, लेकिन यहाँ पर इसको आएगा अफोर्ड। इट कुड नॉट अफोर्ड द इंक्रीज इन द टीचर सैलरी एज अवार्डेड बाय कोर्ट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है बेटा, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब होता है स्थायी ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है बेटा, ये देख लेना है कि साइंटिस्ट जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि आर डैश क्या कर रहे हैं कि कैसे प्लांट्स हमें सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं, स्थायी ऊर्जा दे सकते हैं। लुकिंग देखना होता है, इन्वेस्टिगेटिंग, यस इसका आंसर है बच्चे इन्वेस्टिगेटिंग, छानबीन करना, उसके बारे में छानबीन करना। तो यहाँ पर इसका आंसर सेकंड वाला था। क्या था इसका आंसर, यहाँ पर आएगा इन्वेस्टिगेटिंग, सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट है, ए नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस a dash competition from Chinese goods in terms of price and looks. Of course, अगर प्राइस की और लुक्स की बात करें चाइनीज माल में तो वो कैसा है, ए नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस ए फियर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि कैसी फीलिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फियर्स इसका आंसर है बेटे, यहाँ पर फेस ए फियर्स कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड लुक्स। In many countries, the dash in pay for man and woman is quite common. For example, in Germany, women are paid 20% less as compared to men. कह रहे कि बहुत सारे कंट्रियों में अगर पे की बात करते हैं, डैश दिया हुआ है बच्चे, इन पे फॉर मैन एंड वुमेन, अगर आदमियों, लड़कियों को, आदमियों को और औरतों को अगर पे की बात करें बहुत सारी कंट्रियों में, वो क्वाइट कॉमन है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, इन जर्मनी में क्या होता है, वुमेन को 20% कम पे किया जाता है, आर पेड 20% लेस एज कंपेयर टू मैन। तो इसका आंसर क्या होगा, अनलाइकलीनेस, नो, इसका आंसर है बच्चे डिस्पैरिटी, यानी कि ग्रेट डिफरेंस। In many countries, the disparity in pay for man and women, ग्रेट डिफरेंस किया जाता है पे के लिए। पे जैसे कि कोई सैलरी दे रहे हैं आदमियों को और औरतों को, उसमें क्या होता है, ग्रेट डिफरेंस होता है। डिस्पैरिटी, इसका आंसर है फोर्थ वाला। डिस्पैरिटी मीन्स होता है ग्रेट डिफरेंस। नेक्स्ट है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डैश in Northern Ireland, but volunteers from both communities came together to build the Monument of Peace. कल देखिए बच्चे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, आपने अपने जो एसएसटी में आपने पढ़ा वो यहाँ पर भी है बच्चे। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रूस एग्रीमेंट कंटेस्ट, फोर्थ वाला बेटा इसका आंसर है कन्फ्लिक्ट, हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट इन नॉर्थर्न आयरलैंड, यानी कि उनकी लड़ाइयां हुई, कन्फ्लिक्ट थी, उनके झगड़े थे, बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज, बट वॉलंटियर्स जो थे दोनों ही समुदाय के केम टुगेदर, एक साथ आए, टू बिल्ड, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, द मोन्यूमेंट ऑफ पीस। ओके, तो इसका आंसर है कन्फ्लिक्ट बेटा। नेक्स्ट है, द नेशनल वार मेमोरियल इज डैश टू आर्म फोर्सेस। नेशनल वार, राष्ट्रीय वार स्मारक जो थे बच्चे, राष्ट्रीय वार युद्ध जिसको हम बोलते हैं, वार होता है युद्ध, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो थे, इज डैश, क्या इसका आंसर आएगा, इंस्क्राइब्ड, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड बच्चे, इसका आंसर डेडिकेटेड है, टू गेट हैबिचुअल।
द नेशनल वार मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू आवर आर्म फोर्सेस। इसका आंसर आएगा बच्चे सेकंड वाला, डेडिकेटेड। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पर a painting competition was held in the colony and Kavya was dash winner in the age group 3 to 5 years। यानी कि कॉलोनी में एक पेंटिंग कंपटीशन को रखा गया था, हेल्ड किया गया, रखा गया, और काव्या वाज पब्लिसाइज्ड, सपोज नो। जब भी हम कोई रिजल्ट को बताते हैं तो उसका मतलब होता है डिक्लेयर करना। तो काव्या वॉज डिक्लेयर विनर इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 एज। ओके, डिस्क्राइब नहीं होता। जब भी हम कोई रिजल्ट शो करते हैं तो वहां पर हम डिक्लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस forces have been dash at strategic location for immediate action if required। इसका क्या आंसर होगा? In the wake of the recent cross-border tensions, forces have been deployed। इसका आंसर है सेकंड वाला, नो, डिप्लॉयड। क्या आंसर है? इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन, जो हमारी फोर्सेस हैं, हैव बीन डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक, यानी कि टू मूव सोल्जर्स टू एनी अदर प्लेसेस इफ वेयर दे रिक्वायर्ड। जब उनकी रिक्वायर्ड होती है, वेयर दे आर रिक्वायर्ड दे गो, जहां पर उनकी जरूरत होती है उनको भेजा जाता है। या इट मीन्स यू कैन से दैट वेयर दे आर सेंट इन दैट प्लेस वेयर देयर आर रिक्वायर्ड। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर है डिप्लॉयड। इसका मीनिंग होता है टू मूव सोल्जर्स टू एनी अदर प्लेसेस, जहां उनकी जरूरत होती है वहां पर उनको भेजा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। इसका आंसर है डिप्लॉयड। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, तालगो स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर डैश इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। तालगो एक स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर डैश कैसी है? मैन्युफैक्चरर्स, मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंटरसिटी। तालगो एक स्पेनिश कंपनी जो कि इज वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है बच्चे? जहां पर कोई चीज बनाई जाती है, जिस चीज का जहां उत्पादन किया जाता है, बनाना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर्स। स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर्स ट्रेन। नेक्स्ट है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? ग्रोवर है, क्रिएटर है, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है। जब भी हम किसी चीज का, कॉटन का उत्पादन जो है हमारे देश में हुआ, इंडिया जो सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पर बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। संसार में प्रोड्यूसर इसका आंसर है बच्चे, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कॉटन का उत्पादन करती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है, द कंपनी मैनेजमेंट is of the opinion that not wearing a suit and tie at the workplace would create a bad dash on clients। कह रही कि कंपनी मैनेजमेंट जो है क्या करते हैं, इज उनकी ओपिनियन है कि अगर वो ना पहने, क्या ना पहने, सूट और टाई अपने काम पर, तो क्या हुआ, कुड क्रिएट ए बैड इंप्रेशन। ये तो बोलते हैं उसकी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन, गुड इंप्रेशन। तो कैसा इंप्रेशन है? बैड इंप्रेशन। अगर वो अपने काम पर अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनते, जो उनकी यूनिफॉर्म है, सूट और टाई है, जो वो नहीं पहनते, तो क्या होगा, कुड क्रिएट ए बैड इंप्रेशन ऑन क्लाइंट्स। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट हिज, क्या डोनेट करता है? हिज डैश वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन।
डाउन ट्रोडन्स बच्चे, ओल्ड मैन की ये इच्छा है कि वो अपने डोनेट करे, क्या डोनेट करे, इमेंस, इल्यूसिव इंटेंस, फर्स्ट वाला इसका आंसर है बच्चे। अपने जो his immense wealth for the upliftment of the downtrodden, जितनी भी उसकी आवश्यक, जितनी जरूरत है उसकी वेल्थ है, यानी कि जो भी उसके पास है धन दौलत, वो सब उन लोगों के लिए उसने डोनेट कर दी जो उस लायक नहीं है, जिनके पास पैसा या घर या खाने के लिए रोटी नहीं है, उन लोगों के लिए डाउन ट्रोडन, उन लोगों के कल्याण के लिए उसने वो डोनेट कर दिया। द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज इमेंस वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। ओके, नेक्स्ट आएगा बच्चे, द कमिटी मेंबर्स वर इन डैश ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। कमिटी मेंबर्स थे, क्या थे कमिटी मेंबर्स, डिसेंट थे, वर इन डिसेंट ओवर द बजट फॉर द फंक्शन, यानी कि डिसएग्रीमेंट होना। डिसेंट का मतलब होता है बच्चे डिसएग्रीमेंट होना, इट मीन्स सहमत नहीं थे, कमेटी मेंबर्स सहमत नहीं थे, किस पर नहीं थे, फॉर द फंक्शन ओवर द बजट, बजट पर, जो फंक्शन के लिए जो बजट रखा गया उसके लिए वो सहमत नहीं थे। She performs different roles very convincingly as she is very, क्या है, उसने बहुत ही डिफरेंट रोल, शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली, आसानी से उसने सारे रोल्स प्ले कर दिए, परफॉर्म किया डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज ए वेरी डैश, क्या है, इसका आंसर है बच्चे थर्ड वाला, वर्सटाइल, एबल टू डू समथिंग डिफरेंट वर्क, यानी कि सब काम को वो कर सकती है, शी इज ए वेरी वर्सटाइल एक्टर, इसका आंसर आएगा थर्ड वाला बच्चे, डिफरेंट वर्क कर सकती बड़ी आसानी से। ओके, तो थर्ड आंसर है इसका वर्सटाइल। चार्ल्स डिकेंस वाज डिफरेंट इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज डैश इन द विक्टोरियन एरा। चार्ल्स डिकेंस वाज डिफरेंट, डिफरेंट थे किसमें, इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग में, उसकी जो राइटिंग के स्टाइल था उसकी वो थोड़े डिफरेंट थे, फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरीज इसका आंसर आएगा बेटे। ओके, यहाँ पर इसका आंसर है कॉन्टेम्परेरीज, कॉन्टेम्परेरीज होता है साथ साथ। टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू स्क्रीन दैन एवर बिफोर। ऑफ कोर्स लोग जो है आजकल दिखाई देते हैं, पीपल सीम टू बी मोर अटैच्ड, ज्यादा दिखाई देते हैं टू स्क्रीन देन एवर बिफोर, पहले इतने हमें स्क्रीन पर नहीं दिखाई देते थे जितने अब दिखाई देते हैं। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कैन बी अडिक्टेड, अडिक्टेड यानी गेट हैबिचुअल, इसका फर्स्ट वाला आंसर है बच्चे, टेक्नोलॉजी कैन बी अडिक्टिव and people seem to be more attached to screen than ever before। पहले इतने नहीं होते थे लेकिन आज जो है वो उस टेक्नोलॉजी के अडिक्टिव हो चुके हैं, यानी कि हैबिचुअल हो चुके हैं। पीपल ऑफ ओल्डर जनरेशन डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज, जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने स्कूल के दिनों को क्या करेंगे, याद तो करेंगे, क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, रिमिनिसाइज करेंगे, तो इसका आंसर है फोर्थ वाला। क्या करते हैं, उसको अपने पुराने दिनों को याद करना, रिमिनिसाइज करना, रिमिनिसेक करना। ओके, अब है इसका आंसर बेटा यहाँ पर, देखिए बेटा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया फिल इन द ब्लैंक्स में, मैं आपको हर एक जब क्लास में पढ़ा रही होती हूँ, यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की आज थर्ड क्लास पढ़ाई है, और उस हर एक क्लास में मैंने आपको 21 क्वेश्चन दिए हैं। 21 क्वेश्चंस में आपको जो, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने 21 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं जिसमें उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो भाई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना। और एक बात और मैं आपको बोल दूं बच्चों, मुझे भी मोटिवेट करा करो, आप वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो बच्चों, जिससे मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूं।